जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आपको ये तस्वीरें दिखा रही है इस समय गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी मोड़ के पास की। यहां पर न्याय दिलाने के लिए एक बच्ची को पिछले कई महीनों से एक परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। एसएचओ से लेकर के पुलिस कमिश्नर और एडीजीपी तक के यहां पर अपनी चप्पलें घिस चुका है, लेकिन अभी तक इस परिवार को न्याय नहीं मिला है। 22 वर्षीय सिमरन छाबड़ा, जी हाँ, 22 वर्षीय यह युवती सिमरन छाबड़ा मेडिकल नेग्लिजेंसी के कारण से अपनी जान से हाथ धो बैठी और मात्र खांसी जुखाम के कारण इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। इस बारे में आज कैंडल मार्च निकाला और सभी ने मिलकर के न्यू कॉलोनी थाना के एसएचओ को ज्ञापन दिया है। और इसके बारे में अधिक जानकारी आपको हम इस खबर के माध्यम से दिखा रहे हैं। खबर में आप देख सकते हैं किस तरह से सामाजिक संगठनों ने राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर के इस कैंडल मार्च को निकाला शांतिपूर्ण तरीके से, और यहाँ पर एसएचओ को अपनी पूरी व्यथा और कथा सुनाई। उन्होंने किस तरह से बताया, आप स्वयं तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। हाथ जोड़ रहा है परिवार, उसके बावजूद सिर्फ न्याय की है गुहार। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जी, आज सिमरन छाबड़ा को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। क्या समस्या है, क्या आगे की प्रक्रिया? देखिए, एक परिवार इतना मजबूर हो गया जिसको अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज रोड के ऊपर कैंडल मार्च करनी पड़ी। 18 महीने हो गए हैं इस छाबड़ा परिवार को अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करते हुए। और क्या कसूर था? वो बेटी सिर्फ खांसी जुकाम के लिए एक अस्पताल में गई, जहाँ पे उसको दवाई के नाम पे एक इंजेक्शन लगाया और उसकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। कहीं ना कहीं ये नौसिखिए, ये छोटे जो नर्सिंग होम खुले हुए हैं, इनकी लापरवाही है। इनकी लापरवाही के कारण एक बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ी, एक माँ को अपनी बेटी गंवानी पड़ी, एक भाई को अपनी बहन गंवानी पड़ी। और 18 महीने के इस दौरान परिवार ने पुलिस प्रशासन से, कोर्ट से, सीपी ऑफिस से ना जाने कहां कहां जा करके न्याय की गुहार नहीं लगाई, और कोई भी आरोपियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, परिवार के साथ हम लोगों की संवेदनाएं हैं। और जब हम गए, हमने अभी एसएचओ साहब से भी बात की है, हमने सीपी ऑफिस में हम जाएंगे और एक एसआईटी गठन हो उसकी मांग रखेंगे, और इस केस को इसकी पारदर्शिता के साथ जांच हो और सार्वजनिक किया जाए कि क्या क्या हो रहा है इस केस में, क्योंकि अभी तक 18 महीने में इन परिवार के हाथ में कुछ नहीं आया है और आरोपी अपने घर आराम से मस्त बैठा है। अंदर आपने अधिकारियों से बात की, तो इस लचर व्यवस्था के लिए अंकित जी आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से 18 महीने का आपने जिक्र किया, कितना लंबा समय हो गया, तो देखिए न्याय मिलेगा इन लोगों को? भगवान के रूप में देखा जाता है डॉक्टर्स को। आज आप देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, गुड़गांव के अंदर देखिए, ऐसे नर्सिंग होम खुले हुए हैं जो नौसिखिए डॉक्टर्स हैं। ये किस लिए आते हैं? लोगों की जान लेने के लिए। और उसके बाद जो प्रशासन होता है, जो सेवा करता है, वो उचित कार्रवाई उसको करनी चाहिए। लेकिन 18 महीने से ये प्रमाणित करता है कि प्रशासन प्रणाली, पुलिस प्रशासन प्रणाली लचर है, नाकाम है किसी भी केस को सोल्व करने के लिए। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो आरोपी है उसको कहीं ना कहीं कोई संरक्षण प्राप्त है, तो आज केस सोल्व नहीं हो पा रहा है। तो हम मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो, एसआईटी गठन हो, और इस केस की पारदर्शिता के साथ जांच हो और इसकी रिपोर्टें सार्वजनिक किया जाए और छाबड़ा परिवार को उनकी बेटी के लिए इंसाफ मिले, न्याय मिले। इतने महीने बीत जाने के बाद भी एक परिवार अपनी बच्ची के न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है गुरुग्राम जैसे शहर में। देखिए, सिमरन हमारी बच्ची थी, और जिस तरीके से इस परिवार के साथ एक मुसीबतों का पहाड़ जो टूटा, माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख इस संसार में नहीं हो सकता कि उनका जवान बच्चा उनकी आंखों के आगे दम तोड़ दे। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये कि आज 18 महीने बीत जाने के बाद भी आज इंसाफ के लिए सड़कों पर मोमबत्ती लेके हमें घूमना पड़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज हमने इस परिवार के साथ मिलकर कैंडल मार्च में भाग लिया और अभी एसएचओ से मुलाकात भी करी, और मैं इस परिवार को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और बहुत जल्द सीपी साहब से मिलकर एसआईटी बनवाने की मांग करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जांच हुई उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। एक क्लीन चिट देने का काम
जो इस पुलिस ने उस हॉस्पिटल और उसके प्रबंधक को दिया, जो कि सरासर गलत था। एसआईटी की मांग करेंगे, एसआईटी बनवाएंगे और जो भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। ये मैं इन परिवार को दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी दोषी होगा वो नहीं बख्शा जाएगा। सर, एक तरफ डॉक्टर आज के समय में कैंडल मार्च कर रहे हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के, वहीं आप कैंडल मार्च कर रहे हैं डॉक्टरों के खिलाफ न्याय पाने के लिए। देखिए, डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है इस धरती पर, कि अगर हमें कोई मुसीबत आती है तो डॉक्टर बचाता है। अगर डॉक्टर ही हैवान का रूप ले ले तो क्या होगा? किसकी लापरवाही से जान गई, ये सोचने का विषय। सभी डॉक्टर एक से नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर इस तरीके से, आज जिस तरीके से इस बच्ची के साथ हुआ, आप देखिए आप, और इतनी इंटेलिजेंट बच्ची थी, 96-97% लाने वाला बच्चा, और इस तरीके से इस परिवार के साथ पहाड़ टूटा, जो कि बहुत नाजायज और ये बहुत गलत हुआ है। आज आपने कैंडल मार्च निकाला है सिमरन छाबड़ा को न्याय दिलाने के लिए, क्या कुछ लगता है आगे के लिए? दिन 2 लगे, 20 लगे या 200 या 2 साल, न्याय तो मिलेगा। न्याय पर हमारा हक है। प्रशासन का काम है न्याय दिलवाना। जो नहीं दिलवाएगा, जो न्याय के रास्ते में आएगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। या तो वो हमें जान से मार दें, नहीं मार सकते तो इंतज़ार करें। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी तो खानी पड़ेगी, चाहे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई नेता हो, या जगदम्बा मेडिकल सेंटर का डॉक्टर रोहित ललित हो, उसकी मां प्रेमलता हो, उसका छोटा भाई दीपांशु ललित हो, झूठी गवाही देने वाला चमन लूथरा हो, उनके साथ देने वाले कुछ नेता हो, नेताओं के पास बैठने वाले मजनू अजनू हो, तुम सब नपोगे। तुम्हें पता नहीं है किस परिवार से पंगा लिया है। जवान है भी ये भाई, ये सारे युवा खड़े हैं यहाँ पर। 22 साल की अपनी बेटी बराबर बहन को खोया हमने। हमारी जिंदगी बहुत लंबी है। जब तक जिएंगे तुझे दुखी रखेंगे, जब तक जिएंगे आखिरी सांस तक सिमरन के न्याय के लिए लड़ेंगे। जेल तो तुझे भेज के छोड़ेंगे। इस केस के अंदर जिसने झूठी गवाही दी, जिसने भी डॉक्टर का साथ दिया, उनका मेडिकल लाइसेंस भी रद्द होगा। जिन कंपाउंडरों ने झूठ बोला, उन्हें जेल के पीछे भेजेंगे, सलाखों के पीछे भेजेंगे, चाहे आमरण अनशन पे बैठना पड़े। कहते हैं ना, जमीन से आसमान तक। अरे हम तो उस धरा से आ रहे हैं सभी लोग, जहाँ महिला के सम्मान के लिए, रक्षा के लिए, उसकी इज्जत बनाए रखने के लिए, उसके सम्मान के लिए महाभारत के युद्ध तक लड़ गए। आज पता नहीं किन्होंने हमें कैंडलें थमा दी। हमारा पेशेंस जज कर रहे हो ना? करो करो, इंतजार कर रहे हैं हम भी, करो। महाराज जी, 18 महीने का समय हो गया है, आप अधिकारियों से मिले होंगे, किस अधिकारी से मिले और कितनी उम्मीद अब जताई जा सकती है, और कब तक आप? सबसे पहले मिले न्यू कॉलोनी थाने के SHO दिनकर यादव से। उसके बाद मिले मार्च 2023 के अंदर DCP दीपक सहारन जी से। दीपक सहारन जी ने ACP वेस्ट लगते थे मनोज कुमार जी, लेकिन वो उस टाइम छुट्टी पे थे, तो शिव अर्चन जी ACP साहब के पास भेजा स्पेशल केस। उसके बाद मनोज जी वापस आ गए, केस चला गया शिव अर्चन जी से मनोज जी के पास। फिर मनोज जी से मिले, फिर यहाँ ACP साहब आए प्रियांशु देवान, उनसे मिले। प्रियांशु देवान के बाद आए ऋषिकांत जी, जो सेक्टर 5 में बैठा करते थे, उनके दफ्तर गए, वो मिले नहीं, लेकिन उनके अधिकारियों से मिले। हम मिले पुलिस कमिश्नर से, हम मिले ADGP साहब से, हम मिले ACP क्राइम से, हम मिले DCP क्राइम से, हम मिले DCP वेस्ट से, हम मिले उस IO से जो इस थाने में बैठा करप्ट आदमी, उससे भी मिले। लेकिन हम अच्छे लोगों से भी मिले, जो मैंने बाकियों के नाम आपको बताया। अगर मैं कमिश्नर विकास अरोड़ा जी की बात करूं तो सैल्यूट है उन्हें, ACP वरुण दहिया की बात करूं तो सैल्यूट है उन्हें। कई अच्छे अधिकारी मिले जिन्होंने क्राइम ब्रांच के अंदर 3 अधिकारी लगाए, सब इंस्पेक्टर अमित कुमार, सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार, सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार, सेक्टर 10 क्राइम ब्रांच के हैं। इस केस में 3 केस बने थे, वकील साहब को पीटने का, मेरे ऊपर झूठी FIR करवाने का और सिमरन छाबड़ा का केस। तीनों की जांच हुई। हम शुक्रगुजार हैं उनके, क्योंकि साइंटिफिक चीज़ें तो उन्होंने निकाल के दी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड कह रही हैं कि सौरभ छाबड़ा अपनी बहन के साथ सिर्फ उस अस्पताल में ही नहीं, उस पूरे प्रांगण में, एरिया में मात्र 38 मिनट के लिए था। उसके वकील सोचेंगे, अभी मैं बताता हूँ, जवाब देंगे कि CDR भी आगे पीछे होती है। तो वकील साहब, वकील तो सामने वाले के हो, फिर भी मदद कर रहा हूँ आपकी। 12:49 पर सौरभ और सिमरन की लोकेशन न्यू कॉलोनी थी। 12:53 पर जगदम्बा मेडिकल सेंटर। 1:26 पर सौरभ ने अपने पापा को फ़ोन किया था।
कि सिमरन बेहोश हो गई है, जल्दी आओ, कोई गलत चीज़ हुई है, अब जल्दी आओ। 1:31 पे इसने अपने पापा को दोबारा फ़ोन किया, यहाँ बताओ, आरएन अस्पताल आ जाओ। और 1:40 पे लड़की ब्रॉड डेड थी आरएन अस्पताल में, जो कि ईसीजी की रिपोर्ट कहती है, टाइमिंग कहती है। अरे जब लड़की थी 38 मिनट, और डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला था लड़की आई सीवियर कंडीशन में थी, बहुत पेन था, बीमार थी। पहले मैंने पर्ची काटी, इंजेक्शन लिखा, 1-2 मिनट का टेस्ट डोज लगाया, कुछ नहीं हुआ। 30 से 40 मिनट का स्लो इन्फ्यूजन दिया, कुछ नहीं हुआ। 2 मिनट के बाद एनाफ्लिक्सिस यानी कि रिएक्शन हुआ। रिएक्शन भी कितना भयावह होगा, मुंह से झाग निकल आई, यूरिनेशन पास हो गया, शिवरिंग हुई, लड़की खत्म। मुझे बस एक चीज़ का जवाब, ये प्रशासन, आप लोगों के डॉक्टर्स जो देख रहे हैं, पुलिसकर्मी और मदनपुरी, ज्योति पार्क, अर्जुन नगर, भीमनगर, गुड़गांव की हर वो जनता जवाब दे दे। जब सिमरन थी ही 38 मिनट, और वो जो बता रहा है कि मैंने जो ट्रीटमेंट दिया वो 1-1.5 घंटे का तो होना चाहिए। 60% लंगड़ा है डॉक्टर, ये हम नहीं कहते। उसने मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करी अपनी कि मैं अपाहिज हूँ। 60%। उसने कहा सिमरन को बचाने के लिए मैंने 5 राउंड ऑफ CPR दिए, एक राउंड में तकरीबन 100 बार चेस्ट दबानी पड़ती है। 22 साल की थी हमारी बहन, 5 राउंड CPR देता शायद छाती की हड्डी टूट जाती उसकी। लगना है ना, 5 बार CPR दे के बता। वो कह रहा जब मैंने सिमरन को भेजा, गले में 16 से 17 सेंटीमीटर की ET ट्यूब लगा के भेजा था। वो था ना ऑक्सीजन दे, वो कैनुला तक, वो क्या बोलते हैं उसे हम, वेंटिलेटर टाइप पे डालने के लिए। सिलेरियो गाड़ी में था वो, खड़ी होगी कोई 5 सीटर। लड़की मर चुकी है 5 फुट 4 इंच की, पीछे 2 लोग बैठे हैं, आगे भाई बैठा, आगे ड्राइवर बैठा है। जगह थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की। फिर उसने बात चेंज करी, बोला ऑक्सीजन सिलेंडर जब लड़की को उठा के आरएन ले जा रहे थे ना तब रह गया होगा, तो जो नली थी वो भी रह गई होगी। तो फिर बयान बदला, बोला नली गिर गई थी, मान लिया। फिर आरएन हॉस्पिटल के डॉक्टर क्यों कह रहे हैं भाई कि हाथ के ऊपर कोई कैनुला नहीं था, कोई ऑक्सीजन नहीं था? कौन सच बोल रहा है? आरएन हॉस्पिटल के डॉक्टर, परिवार, या ये घटिया मोगली का भाई? बेटा तेरा अस्पताल तो बंद होगा, बेटा तू जेल तो जाएगा। तेरा नाम खराब नहीं करना चाहते हम, क्योंकि तेरा नाम पहले ही खराब है। तेरा बाप, इस डॉक्टर का बाप, पिछले कई सालों से लक्ष्मी नारायण मंदिर में आरती करता है, माता जी की आरती करता है, भजन गाता है। और वो घटिया आदमी ACP क्राइम के ऑफिस में, इत्तेफाक से एक दिन हम गए हुए, टाइमिंग मैच हो गई, वो भी पहुंच गए। ACP साहब 2 मिनट के लिए रूम से बाहर गए तो वो मुलाकात हो गई। इनके पिताजी को अशोक छाबड़ा जी साथ खड़े, बाबूजी बताइएगा क्या बोला था सर आपको? इन्हीं के मुंह से सुनिए क्या बोला था सर। कह रहा आप यार अशोक जी यहाँ आ गए, मेरे साथ टेबल पे बात कर लेते। टेबल पे बात करने मैं आऊँगा, मेरी बेटी टेबल पे बात करेगा सर। मंडी में बैठा है तू हरामखोर, तू भी जाएगा, अरेस्ट तू भी होगा। हमारे वकील साहब की पर जो जानलेवा हमला हुआ था उसमें उस वक्त कुछ अच्छे पुलिस प्रशासन के लोग मिल गए जिन्होंने अच्छे से जांच करी और मामला ट्रायल कोर्ट तक पहुंच गया। तू वहां भी अंदर जाएगा। पैसे नहीं चाहिए हमें, तेरे को चाहिए तो बता, 5-7 रुपए तेरे ऊपर देने के लिए तैयार हैं हम। और अगर तेरे वकील के लिए पैसे चाहिए हो तो ये रहा जूता, नाक रगड़ के माफी मांगी तब भी मना कर देंगे। तुझे जेल जाना पड़ेगा रोहित ललित, तुझे अरेस्ट होना पड़ेगा और 2 साल की सजा नहीं लगेगी तुझ पर। 304 है, 302 का मुकदमा है। अब सोच के देखिए वहाँ जितने भी लोग काम कार्यरत थे, उसके जितने भी कंपाउंडर थे, कोई 12वीं पास के ऊपर ही नहीं है। अरे कोई 12वीं पास के ऊपर ही नहीं है। वहाँ काम करने वाली एक लड़की जिसके ने इंजेक्शन सिमरन को लगाया था, वो छोड़ के चली जाती है बाद में, ऑब्वियसली हटा दिया जाता है क्योंकि 12वीं पास भी नहीं थी शायद, वो थी, जो भी होगा देखा जाएगा। वो एक कपड़े की दुकान पे काम करती है। अब सोच के देखिएगा, जो लड़की एक अस्पताल में नर्स का काम कर रही थी, वो लड़की 15-20 दिन, महीने भर बाद सिमरन के जाने के बाद कहाँ देखी जाती है? कपड़े की दुकान पे। और जैसे ही हमारा एक रिश्तेदार उसे वहां देख लेता है, वो कपड़े की दुकान से भी गायब हो जाती है। हमने उस कपड़े की दुकान वाली का नाम दिया कि सर हमने लड़की की पहचान कर ली है, पकड़ो। पुलिस प्रशासन को बोला। वो कपड़े की दुकान वाली आकर कहती है मेरे पास तो जी 15 दिन के लिए काम कर रही थी, तू चोरी करती पकड़ी गई थी रानो, तेरा नाम लेकर ये बोला उस कपड़े की दुकान वाली ने ACP के सामने, इसने तेरे को निकाल दिया। लेकिन वो जो लड़की थी जिसने इंजेक्शन लगाया, जानते उसने बयान क्या दिया? मैंने 2-2.5 महीने जॉब की थी। अब तू सच्ची या वो कपड़े वाली सच्ची? अरे कितने झूठ बोलेगा नलायक। जैसा तू फर्जी, ऐसे तेरे दोस्त फर्जी, तेरा वकील भी फर्जी। तू लगा एडी चोटी का जोर। हम सत्य के साथ खड़े हैं क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है मगर नहीं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये पराजय
उनकी होती है जो गलत के साथ हो। अपनी बच्ची के साथ खड़े हैं और वादा करा है मैंने, नौकरी तब तक नहीं करूंगा जब तक सिम्मू को न्याय नहीं मिलता। ये भाई तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे जिंदगी में जब तक हम सिम्मू को न्याय नहीं देते। अगर हमें पैसा चाहिए होता तो NCDRC में जाते ना, कंज्यूमर फोरम से ले लेंगे भाई, वहां भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे और जो पैसा मिलेगा उसे दान में भी लगाएंगे और उन बच्चियों के लिए लगाएंगे जिनको तुम्हारे जैसे हड्डायन डॉक्टर, तुम्हारे जैसे हैवान डॉक्टर खा जाते हैं परिवार से। बहुत बहुत